हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स विशेष। आज हम लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स में। और अभी तक हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, पार्टनरशिप डीड देख चुके हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो उसमें कौन कौन से रूल्स लगते हैं ये भी देख चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सीख चुके हैं, और साथ ही साथ अब आज हम देखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देख चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम देख चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन देख चुके हैं, रैंक सैलरी, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बस कुछ लास्ट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जिसके बाद हम अगली वीडियो से जल्दी न्यूमेरिकल पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। और तो बस इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सबसे पहले हमें इस एप्रोप्रिएशन को समझना है और कैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अलग है, तो ये देखना है। तो जैसा कि हम अपने बहुत ही पहले लेक्चर में पढ़े थे, वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज, कि हमने वहां पे दो शब्द पढ़े थे जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सीख रहे थे। तो हमने वहां पढ़ा था एक एप्रोप्रिएशन होता है, एक चार्ज होता है। तो एप्रोप्रिएशन जो होती है, मतलब एप्रोप्रिएशन के जो आइटम्स होते हैं वो होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट्स के केस में बांटे जाते हैं। किसके केस में बांटे जाते हैं? जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के केस में। लेकिन चार्ज क्या होता है? वेदर हमारी फर्म के पास प्रॉफिट हो या लॉस हो, उन केसेस में उनको देना कंपलसरी है ना। सेम ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट होता है, ये होता है पार्टनर्स के लिए। किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। मतलब पार्टनर्स को मिलने वाली सारी इनकम हम इसमें लिखते हैं, पार्टनर्स को देने वाले सारे एक्सपेंसेस जो हैं सब हम इसमें लिखते हैं। इसी के साथ साथ हम इसको बनाते हैं किसकी मदद से? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स की मदद से। अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो हम इस अकाउंट को बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करेंगे, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए होता है? कि बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है पार्टनर्स की इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, है ना। तो इसका फॉर्मेट हम देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमको सबसे पहले हेडिंग डालनी है, फिर हम ये किस तारीख को बना रहे हैं ये लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर चल रहा हो या जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही साथ अच्छे बच्चों की तरह हमें यहाँ डेबिट लिखना है एक तरफ, दूसरी तरफ लिखना है क्रेडिट, है ना। इसके बाद फॉर्मेट देखिए, पर्टिकुलर अमाउंट। अब जो कोई भी हमारा प्रॉफिट हमें मिला है, कहाँ से मिला होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसको हम लिखेंगे इस तरफ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कहाँ से आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, और कहाँ से आया ये प्रॉफिट एंड लॉस। सेम चीज अगर हमारे पास लॉस होगा तो हम इस अकाउंट को नहीं प्रिपेयर करेंगे। तो टू साइड किसी भी प्रकार का लॉस नहीं जाएगा अनटिल अनलेस वो किसी इनमें से किसी एक्सपेंसेस को, जो हमारे लेफ्ट साइड दे रखे हैं, किसी एक्सपेंस को एज अ चार्ज ना बता रहे हो, है ना। तो हाल फिलहाल अभी उसका हमें सदर नहीं देखना है, जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन को देखेंगे तब देखेंगे। अभी हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हम लिखेंगे बाय साइड क्या? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आया है? प्रॉफिट जो भी आया होगा उसको यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद इस प्रॉफिट को मेंशन करने के बाद देखेंगे कि हमने जो भी कैलकुलेट करना सीखा, जैसे कि हमें पार्टनर को पता है कि कोई एक वर्किंग पार्टनर है या उसको हम सैलरी दे रहे हैं, या दो वर्किंग पार्टनर है या दो पार्टनर्स को हम सैलरी दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम, अच्छा देखिए, सैलरी हमारे बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से क्या है? एक्सपेंस है। और आपने मॉडर्न रूल में पढ़ा होगा कि जो कोई भी एक्सपेंस होता है, जब कभी भी कोई भी एक्सपेंस बढ़े, when expense increase we debit that expense, है ना। expense increases debit, है ना। तो हम क्या करते हैं? जब भी कोई एक्सपेंस बढ़ेगा हम उसको डेबिट करना है। तो सेम चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हमारा एक्सपेंस क्या है? सैलरीज बढ़ रही हैं तो हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। हम पे कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, सैलरी एक्सपेंस है बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से। भले ही पार्टनर के लिए इनकम है, लेकिन हमें अकाउंटिंग अपने बिजनेस के हिसाब से करनी है। हमारे बिजनेस में वो सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो हमको डेबिट करना है, सैलरी को हम डेबिट करेंगे। अब इसको कैसे लिखना है? जो पार्टनर ए है, पार्टनर बी है। अगर यहाँ पे क्या होता है कि कैपिटल का केस होता है, अगर जैसे फिक्स कैपिटल होती है तो हम यहाँ करंट अकाउंट लिखते हैं, फ्लक्चुएटिंग होती है तो कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। हाल फिलहाल अभी आप दिक्कत नहीं लीजिए, इसी वीडियो में हम आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सैलरीज टू अ पार्टनर या सैलरीज ऑफ अ पार्टनर्स जो भी है, जैसे ए और बी को जो भी मिल रही है हमें उसको लिख देना है। इसके बाद एक लाइन खींचनी है और उनका टोटल अमाउंट के कॉलम में बाहर चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, हमने कमीशन निकालना भी सीखा था बिफोर और आफ्टर, है ना। मैनेजर्स कमीशन किस में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन पार्टनर्स कमीशन कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब हम क्या करेंगे? जो भी पार्टनर को कमीशन दिया उसको भी एज इट इज लिख देंगे, जैसे ए को जो भी कमीशन मिला हो, बी को कुछ भी मिला हो, और फिर लाइन खींच के इनका टोटल बाहर। अगर तीन पार्टनर है तो तीनों पार्टनर के नाम आ जाएंगे, दो है तो दो आएंगे। अगर किसी एक पार्टनर को लिखा है तो जैसे ए को मिल रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे टू एज कमीशन, है ना। सीधी बाहर अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखा था मैंने, निकालना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जो भी इन लोगों ने कंट्रीब्यूट की होगी उस कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट निकाल के लिखना है, फिर इसको भी हम टोटल करके बाहर लिख देंगे। अगर हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? रिजर्व में। तो उस रिजर्व अकाउंट में भी हम इनको भेज देते हैं, ठीक है।
अब रिजर्व अकाउंट में भेजने के बाद हम क्या करते हैं इसके अलावा कि जो भी हमारे पास क्या है, अब इस तरफ आते हैं, हम इनकम की तरफ आते हैं, मतलब जो बिजनेस के लिए इनकम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन ने बात की थी, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो पार्टनर से हम लेते हैं, क्या करते हैं, लेते हैं। तो अब हमारे पास वो पैसा आएगा, हमारे बिजनेस के पास वो इनकम आएगी, तो ये क्या आ जाएगी, इनकम। और इनकम जब कभी भी बढ़ती है, उस इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इनकम कभी भी बढ़ेगी बिजनेस में, इनकम को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम है, तो हम इसको किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखेंगे ए एंड बी, जो भी इनकी ड्राइंग्स थी उन पे हमने जैसे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, चाहे हमारे पास अगर इवनली है तो एवरेज पीरियड निकाल के करेंगे, अगर अनइवन डेट्स पे है तो हम क्या करेंगे, सिंपल या प्रोडक्ट मेथड का यूज करके जैसे भी हमने ड्राइंग्स निकाली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली, हम ले लेंगे। अगर डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं होती है तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालना होता है। कितने के लिए, 6 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा जो भी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली, इसकी अमाउंट जो है वो एक बार में हमें इसको बाहर लिख देनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर इन सब एक्टिविटीज से इनकम से हमें इनकम के टोटल से एक्सपेंसेस को माइनस करना है, किससे, इनकम के, जो प्रॉफिट है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इनके टोटल से हम ये एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। जैसे जो सैलरी का टोटल है, कमीशन का टोटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल है, इस सारे एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इनको माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगी उसको हम किसके नाम से, अगर जैसे इनकम साइड ज्यादा है और डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसेस साइड कम है, तो हम ऑब्वियस सी बात है, इनकम ज्यादा होगी, एक्सपेंसेस कम होंगे, तो हमारे बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अब प्रॉफिट के केस में क्या होगा, जो भी जैसे कि मानिए एक अमाउंट निकल के आई 1 लाख रुपीज, ठीक है, अब 1 लाख रुपीज निकल के आई और ए और बी का रेशियो था 1:1, 1:1 मतलब इक्वल बांट रहे हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, उस जो इनका जो डिफरेंस निकल के आएगा, किसका, इनकम का और एक्सपेंसेस का, जो भी डिफरेंस निकल के आएगा उसको हम पार्टनर के रेशियो में बांट देंगे, किसके नाम से, प्रॉफिट के नाम से। बस शर्त क्या है कि इनकम जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो क्या होगा, ऐसे ये डिस्कस, ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो भी पार्टनर, जिस भी पार्टनर का जितना प्रॉफिट बनता है उसको हम उसके सामने लिख देंगे और टोटल अमाउंट यहाँ आ जाएगी, इसके बाद यहाँ का टोटल, यहाँ का टोटल इक्वल हो जाएगा। अगर इन केस हमसे बोला जाए ये सारे एक्सपेंसेस को हमें चार्ज की तरह ट्रीट करना था, किसकी तरह चार्ज ट्रीट करना था, चार्ज की तरह, और जो हमारा प्रॉफिट था वो सफिशिएंट नहीं था कि हम इन एक्सपेंसेस को पे कर सकें, हमारे पास जो प्रॉफिट था इतना सफिशिएंट नहीं था कि हम इन एक्सपेंसेस को पे कर सके, लेकिन हमें इनको तो पे करना ही करना था, एज अ चार्ज मान के चल रहे थे। तो अगर हम एज अ चार्ज मान के चलेंगे तो जब जब कभी भी एक्सपेंस साइड ज्यादा हो और इनकम साइड कम होगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू लॉस ट्रांसफर। तो एक और बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि लॉस के केस में कभी भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, लेकिन अगर इसको हम चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे तो यहाँ ये लॉस वाली चीज आ जाएगी। व्हाट इफ के हमारे पास प्रॉफिट्स हैं, हमारे पास प्रॉफिट है लेकिन इतने सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है कि हम ये अप्रोप्रिएशन के आइटम्स को पे कर सके, तो हम क्या करेंगे, इन अप्रोप्रिएशन के आइटम्स को अलग से टोटल करेंगे कि जैसे ए की इनकम कितनी हो रही है और बी की इनकम कितनी हो रही है, टोटल इनकम के ए की सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब मिला के ए की कितनी इनकम हो रही है, यही सब मिला के बी की कितनी इनकम हो रही है, फिर उस इनकम का रेशियो बनाएंगे, उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नॉर्मली, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा कि कैसे हमने इसको अप्रोप्रिएशन बनाना है, लेकिन याद रहे लॉस के केस में कभी भी अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन तब बनेगा जब कभी भी हमारे एक्सपेंसेस को हम एज अ चार्ज ट्रीट करें, किसकी तरह ट्रीट करें, एज अ चार्ज। जी हाँ, आपके क्वेश्चन में ये चीज मेंशन रहेगी। अगर क्या हो कि हम किसी एक्सपेंसेस को लिखना भूल जाए, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस में, if we forget to include an expense in the profit and loss account we subtract it from the net profit। हम यहाँ से नेट प्रॉफिट से हम उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को माइनस करके करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, है ना। अगर हम क्या करें, किसी इनकम को अगर लिखना भूल गए हो तो हम डायरेक्टली इसी में ऐड करके निकाल लेंगे, एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे इसी में से और इनकम को ऐड कर देंगे। या फिर आप चाहते हैं प्रॉपर वर्किंग दिखाना तो आप क्या करेंगे, आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, नेट प्रॉफिट लिखेंगे बाय साइड, नेट प्रॉफिट लिखने के बाद आपके पास जो भी एक्सपेंसेस हो उनको टू साइड लिखेंगे, जो भी इनकम है उसको बाय साइड लिखेंगे, मतलब क्रेडिट साइड लिखेंगे इनकम को, एक्सपेंसेस को डेबिट साइड लिखेंगे, उसके बाद से करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकाल के इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। या फिर चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस अमाउंट को अंदर लिखिएगा, जैसे ये जो अमाउंट है उसको हम अंदर लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे लेस, यहाँ हम लिखेंगे लेस जो कोई भी, जैसे कि मानो पार्टनर का रेंट था, रेंट लिख दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके इसकी अमाउंट को मेंशन कर देंगे, और जब हम इसकी अमाउंट को मेंशन करेंगे और यहाँ पे हमें क्या कर देना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और सब्ट्रैक्ट करके जो भी अमाउंट हमारी बचेगी उसको हम क्या करेंगे, जल्दी से बाहर वाली साइड लिख देंगे, जिससे क्या रहेगा, जो हमारा करेक्टेड नेट प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा। अगर हम क्या करें, देखिए अगर जैसे कि
ये तो हो गया हमारा एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, जितनी भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं पार्टनर से रिलेटेड उनको सबको डेबिट लिख देना है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं सब डेबिट होते हैं, डेबिट नेचर के होते हैं। जो भी हमारी इनकम है उनको क्रेडिट में लिख देना है, जितनी भी हमारी इनकम्स वगैरह होती है वो क्रेडिट नेचर की होती है। फिर इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस करना है, जो भी अमाउंट बचेगा वो इनके पीएसआर में बांट देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है, और उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। अब देखिए एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए या किसी भी एक्सपेंसेस के लिए जर्नल एंट्री हमें कैसे बनानी है। तो सेम चीज मॉडर्न रूल्स पे हम वापस से आते हैं। हमने पढ़ा है भाई कि कोई भी एक्सपेंस होगा हमारे बिजनेस में, किसी भी प्रकार का एक्सपेंस जो है हमारे बिजनेस में हो रहा है, हम उस एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जा रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। हमारे बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस जब कभी भी बढ़ता है हमें उसे क्या करना है, डेबिट करना है। मॉडर्न रूल्स आपने पढ़े हो, होप नहीं पढ़े होंगे तो एक शॉर्ट में डाल दूंगा मॉडर्न रूल्स की भी। लेकिन अभी हमें समझना है क्या, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है। जब कभी भी कोई भी एक्सपेंस बढ़े, जब कभी भी कोई भी एक्सपेंस बढ़ता है हमें उसको डेबिट करना होता है ना। तो एक्सपेंस इंक्रीजेस डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, हमें पार्टनर की कैपिटल पे इतना ब्याज देना पड़ेगा तो हमारे पास से पैसा जाएगा, हमारा प्रॉफिट कम करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट कर दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डेबिट कर देना है। इसके बाद ये इंटरेस्ट जाएगा कहाँ, देखो हम पार्टनर को कैश में तो देंगे नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इनकी कैपिटल में उस अमाउंट को ऐड कर देंगे। और हमें पता है कैपिटल, मॉडर्न रूल कहते हैं कि जब कभी भी कैपिटल इंक्रीज हो, मॉडर्न रूल क्या बताता है, जब कभी भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट। कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। तो पार्टनर की कैपिटल जैसे ही बढ़ेगी, पार्टनर की कैपिटल जैसे ही इंक्रीज होगी, हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि भाई एक पार्टनर है ए, उसकी जो कैपिटल थी वो थी 10 लाख, 10% का इंटरेस्ट था, तो 1 लाख का इसका क्या बनता है, ब्याज बनता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारे पास से एक्सपेंस कितने का होना है, 1 लाख रुपए, इसकी कैपिटल में कितना जोड़ना है, 1 लाख रुपए। अच्छा ये तो होगी क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। एक सिंपल सी चीज समझिएगा, कोई भी जो एक्सपेंस हुआ है उसको हम कहाँ करते थे, क्लास 11th में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में आपने सीखा होगा कि कभी भी बिजनेस में जो भी एक्सपेंस होता था उसको हमें कहाँ भेजना पड़ता था, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब क्या करेंगे, जब कभी भी, जैसे आप तो ऐसे समझिए ये एक ग्लास है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक ग्लास है जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने कहाँ भेज दिया, पार्टनर्स कैपिटल में भेज दिया। ये ग्लास का पानी कहाँ भेज दिया, पार्टनर्स कैपिटल में। अब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ग्लास में पानी क्या हो गया, खाली हो गया, इसको हमें वापस भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा नहीं भरना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। हालांकि अगर इस रेफरेंस से किसी को बात समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे समझिए जैसे कि ये वाली एंट्री पहले हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब कभी भी बढ़ता है डेबिट करेंगे। इनको हम कैश में तो पे करते नहीं है, तो हमारे पास कोई असेट तो कम हुई नहीं है, तो क्या करेंगे, क्या हुआ भाई, तो इनकी कैपिटल में हम उस अमाउंट को ऐड कर देते हैं, तो जिससे क्या होगा, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो कैपिटल इंक्रीजेस क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीजेस डेबिट, तो क्या बनी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसके अलावा अब हमने क्या करना है कि कोई भी एक्सपेंस और इनकम को क्लास 11 में हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देते थे, है कि नहीं। अब इसमें ये जो इनकम है वो किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है। और पार्टनर से रिलेटेड इनकम को अभी अपन ने समझा था ऊपर कि कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है। अब तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस हुआ, इस एक्सपेंसेस को कहाँ भेजा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ एक्सपेंसेस हुआ था तो हमने इसको बढ़ाया था तो डेबिट किया था, क्या किया था, डेबिट किया था। लेकिन अब जब इसको हम एप्रोप्रिएशन में भेज देंगे, इस अकाउंट को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, मतलब माइनस करना है हमें। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस था, एक्सपेंस जब कभी भी बढ़ता था तो डेबिट करते थे, अब घटेगा तो क्या करना है हमको, क्रेडिट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। अब द क्वेश्चन इज कि डेबिट कौन होगा, तो डेबिट वही होगा जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। या आसान शब्दों में समझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब कभी भी बढ़ते हैं तो हमारे बिजनेस में क्या बढ़ता है, लॉस बढ़ता है, क्या बढ़ता है, लॉस बढ़ता है। और जब कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस बढ़ेगा, तो लॉस कभी भी बढ़ता है तो लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। लॉस इंक्रीजेस डेबिट, लॉस इंक्रीजेस डेबिट। तो लॉस बढ़ा किसमें, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना है, हमको डेबिट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमको क्या करना है, डेबिट करना है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर देंगे, जल्दी से डेबिट कर देंगे। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। होप आपको ये एंट्री समझ में आई हो। देखो एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एक्सपेंस था बढ़ा तो डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कहाँ चला जाएगा, हम इसको कैश में पे नहीं करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो है वो एक एक्सपेंस का अकाउंट है और हमें एक्सपेंस खुले तो छोड़ने नहीं होते, हमें इन एक्सपेंसेस को कहाँ भेजना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिससे हमें करेक्टेड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकले। तो इससे क्या होगा कि भाई अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या बढ़ाएगा, लॉस बढ़ाएगा फर्म का, फॉर्म में लॉस बढ़ेगा, लॉस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमें डेबिट कर देना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो हमने कहाँ भेज दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसका अस्तित्व बचा क्या, नहीं बचा। जो कि ये प्लस में था उसको हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। जब कभी भी किसी भी एक्सपेंसेस को कम करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ये ऐसा अकेला सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ नहीं, हर एक्सपेंसेस के साथ होगा। अगर सैलरी किसी पार्टनर को पे की है, सैलरी एक्सपेंस है, बढ़ेगी तो डेबिट कर देंगे, सैलरी को कैश में पे नहीं किया जाएगा तो पार्टनर की कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। फिर से अब सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या क्रिएट करेगा, लॉस क्रिएट करेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देना है और उस एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देना है, क्योंकि हमने अब उसको सेट ऑफ कर दिया, उस जगह पर भेज दिया है ना। तो ये क्या लिखा है, द सेम टाइप ऑफ एंट्रीज इज मेंशन्ड एज प्रीवियसली आर applied to all expenses listed on the debit side of the profit and loss appropriation account। हर डेबिट साइड के एक्सपेंसेस के लिए, जो कि ये रहे आपकी सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साथ ही साथ these expenses typically include items such as commission, salary। instead of listing interest on capital, the specific name of the expense are substituted। आसान शब्दों में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने की जगह हम उस एंट्री में उस पर्टिकुलर जो भी एक्सपेंसेस की हम एंट्री बना रहे हैं उसको हम मेंशन कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ की इसकी जगह सैलरी और इसकी जगह पर भी सैलरी। वेरी गुड, होप आपको इतनी समझ में आई होगी। और इनकम के केसेस में क्या करना है, जस्ट अपोजिट हो जाएगी एंट्री। कैसे हो जाएगी, जैसे देखिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे बिजनेस के लिए होती है क्या, इनकम। तो अब इनकम होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकम कभी भी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो पहली एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो होनी चाहिए क्रेडिट, तो वो चली जाएगी टू साइड। अच्छा, पार्टनर कैश में तो पे करेगा नहीं कि हमारे बिजनेस में कैश बढ़ जाए तो हम कैश को डेबिट करेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो पार्टनर क्या करेगा, हम क्या करेंगे, हम उसकी कैपिटल से काट लेंगे, और जब कभी भी कैपिटल बढ़ती थी क्रेडिट होगी, लेकिन अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम काट रहे हैं तो अब उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब कभी भी कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेम चीज, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है, इनकम से क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, बिजनेस के क्या बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट्स का नीचे क्या होता है, क्रेडिट। तो जब कभी भी प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो हम यहाँ क्या एंट्री बनाएंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट किसको करेंगे, तो हम डेबिट इधर किसको करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, क्योंकि ये इनकम दिख रही है, इनकम को हमें कहाँ भेजना है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इनकम का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनकम कभी भी कम होगी तो डेबिट हो जाती है। ठीक है, यही सेम चीज हर इनकम के साथ करनी है। अब हम समझेंगे जरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कि द कैपिटल होती क्या है, एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। वह कुछ भी चीज जो ओनर ने इन्वेस्ट की है, डजंट मैटर वो कैश है, कोई असेट है या क्या है ना, जो कुछ भी पार्टनर ने अपने या एक ओनर ने अपने बिजनेस को दिया है वो कैपिटल होती है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। साथ ही साथ क्या है, तो देखिए द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर विल बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। कहाँ पे क्रेडिट करनी होती है, उसकी कैपिटल अकाउंट में। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर मे बी मेंटेन इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। टू मेथड्स, देखिए क्या होता है, कुछ कुछ बिजनेसेस फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स को यूज करते हैं, कुछ फ्लक्चुएटिंग को। बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग होता है, जब कभी भी मेंशन नहीं हो कि फिक्स कैपिटल है तो हम किसको यूज करते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड्स को। तो सबसे पहले हम फिक्स कैपिटल समझेंगे। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ये कैसी है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड मींस जो फिक्स रहे, मतलब एकदम स्थिर रहेगी, इसके अलावा चेंज नहीं की जाएगी। तो इसमें क्या है, अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट। कैसी रहेगी, कांस्टेंट। जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति ने जितनी कैपिटल लगाई है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एग्रीमेंट। कोई एक एग्रीमेंट करके वो क्या ना करें, एडिशनल कैपिटल ना लाएं। क्या लेके ना आए, एडिशनल कैपिटल। इसी के साथ इन अदर वर्ड्स capital of the firm are not allowed to change during the lifetime of business। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पार्टनर की जो है मतलब के जो कैपिटल उसको चेंज करने के लिए नहीं कहा जाए, आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में। इसके अलावा व्हेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड ऑल एंट्रीज रिलेटिंग टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू अ पार्टनर, मतलब जो भी हमारी अप्रोप्रिएशन के आइटम्स थे उनको हम किस अकाउंट में लिखते हैं, या प्रॉफिट और लॉस का शेयर, या जो कोई भी अप्रोप्रिएशन का हमारा आइटम था उसको हम किस अकाउंट में लिखते हैं, तो हम करंट अकाउंट या जिसका नाम है ड्राइंग अकाउंट, इनको बोलते हैं। जी हाँ, आपका क्वेश्चन आपसे बोल सकता है
कि आपका जो करंट अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट का पार्टनर का बैलेंस दे रखा है, उसको आपको क्या करना है, बनाना है। तो भाई ऐसे केस में आपको क्या करना है, फिक्स कैपिटल मेथड का यूज करना है। फिक्स कैपिटल जहां पे कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, करंट अकाउंट अलग बनेगा। करंट अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, ड्राइंग अकाउंट। अब समझते हैं जो इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट भी एक लेजर का फॉर्म है, सेम चीज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेबिट साइड रहेगी हमारी ये वाली, और ये रहेगी क्रेडिट साइड। सॉरी मैं लिखना भूल गया, पर आप लोग लिख लीजिएगा। ये पर्टिकुलर, ये पार्टनर्स के नेम, अगर 3 पार्टनर हैं तो यहाँ एक और कॉलम बन जाएगा। तो पर्टिकुलर पार्टनर नेम, पर्टिकुलर पार्टनर नेम, पार्टनर नेम। 3 पार्टनर हैं तो यहाँ भी 3 कॉलम, यहाँ भी 3 कॉलम। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट नेचर होता है। क्या नेचर होता है, क्रेडिट। अगर कोई पार्टनर का पहले से पैसा है, मतलब बिजनेस पहले से चलता आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखना है हमको, बैलेंस लिखना है कि हम बैलेंस लेके आए। अगर कोई पार्टनर ने इसी, मतलब इन पार्टनर्स ने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक या बाय कैश, जैसे भी जिस भी फॉर्म में ये कैपिटल को लेके आए हो। इसके अलावा हमने क्या करना है, जब हमने ओपनिंग बैलेंस या कैश वगैरह लिख लिया है, इसके अलावा अगर कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है, क्या लेकर आता है, एडिशनल कैपिटल। एग्रीमेंट किया, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम फिक्स कैपिटल में एडिशनल कैपिटल भी ला सकते हैं। तो जब कभी भी वो पार्टनर एडिशनल कैपिटल दे, बिजनेस को क्या दे, एक्स्ट्रा पैसे दे, एक्स्ट्रा की कैपिटल दे, थोड़ा सा और लेके आ जाए, तो हमने क्या करना है, सेम चीज। कैपिटल का नेचर क्या है, क्रेडिट का नेचर है। जब कभी भी कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट की जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बाय कैश या बैंक अकाउंट का यूज करेंगे, ठीक है, या एडिशनल कैपिटल के लिए या नई कैपिटल के लिए। सेम चीज, अगर बैलेंस नहीं है तो नई कैपिटल के लिए या एडिशनल कैपिटल के लिए बाय बैंक या बाय कैश का यूज किया जाएगा। और जो पार्टनर जितने जितने रुपए लेके आए, उनके स्पेसिफिक कॉलम्स में डाल दिया जाएगा, है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर कोई पार्टनर विड्रू भी कर सकता है अपनी फिक्स कैपिटल को, कुछ पार्टनर्स विड्रू भी कर सकते हैं एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो जब वो विड्रू करते हैं तो हमने उसको किस तरफ लिखना है, कैपिटल। सेम चीज, कैपिटल का नीचे क्रेडिट होता है। कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट, घटेगी डेबिट। तो अब वो विड्रू करेंगे जब अपनी कैपिटल, किसको विड्रू करेंगे, कैपिटल को। यहाँ नॉर्मल ड्रॉइंग्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ बात हो रही है किसकी, कैपिटल विड्रू करने की। जब कभी भी कैपिटल विड्रू की जाएगी तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो कैपिटल ए ने जितने पैसे निकाले हों या बी ने जितने भी पैसे निकाले हो अपनी कैपिटल से, उसको हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद सेम चीज जो हम 11th में लेजर में जर्नली करके थे आए थे, कि क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को माइनस करना है, जो भी बचेगा वो क्या कहलाएगा, बैलेंस कहलाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट, या आसान शब्दों में बोले तो क्लोजिंग बैलेंस। इस तरफ आएगा ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि कैपिटल का नीचे कैसा होता है, क्रेडिट होता है। इस तरफ आएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्यों, क्योंकि भाई ये साल के अंत का है, इतना पैसा बचा है, इसको फिर अगले साल हम बैलेंस बीडी बनाएंगे क्रेडिट साइड। ये तो हो गया कैपिटल अकाउंट। किस केस में, फिक्स्ड केस में, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें ना ही हमने पार्टनर को मिलने वाली किसी भी चीज को नहीं लिखा, ना सैलरी लिखी, ना कमीशन लिखा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है। सिर्फ क्या लिखा है, इनकी कैपिटल के बैलेंसेस लिखे हैं। ओपनिंग बैलेंस होगा तो ओपनिंग बैलेंस, नहीं तो जो बैलेंस ने इसी साल स्टार्ट किया है वो बैलेंस, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। कभी कभी तो ये एक लाइन में ही बन जाती है, बाय बैलेंस बीडी, बाय टू बैलेंस सीडी, है ना, या बाय बैंक टू बैलेंस सीडी, ऐसे बन जाती है। लेकिन अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी पार्टनर ने इनकम की है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको कैसे मेंशन करेंगे। तो इसके लिए हम बनाएंगे करंट अकाउंट। इसका दूसरा नाम हमने भी पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट्स। अब आपने क्या करना है, कभी कभी हमें क्रेडिट, इसका बैलेंस भी दे रखा रहता है, करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा होता है। अगर वहां के नॉर्मल बैलेंस दे रखा है, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा है, तो हम ऑब्वियस ही बात है कैपिटल की जगह बना रहे हैं ना इस अकाउंट को, कैपिटल में ऐड होने वाली सारी चीजें लिख रहे हैं, तो इसका नेचर भी किसकी तरह होगा, कैपिटल की तरह होगा। तो जब कभी भी करंट अकाउंट बना रहे हैं, तो करंट अकाउंट को हमें किसकी तरह ट्रीट करना है, जैसे ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट्स में करते थे, सेम वैसे ही करना है। तो अब करंट अकाउंट में बैलेंस दिया होगा, अगर नॉर्मल बिना किसी डेबिट क्रेडिट के दिया है, तो हम ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव बैलेंस मान के उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। व्हाट इफ करंट अकाउंट का कोई बैलेंस डेबिट में लिखा है, तो हम इस तरफ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और जब कभी भी डेबिट ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो तो पार्टनर के नाम के साथ आ जाएगा, है ना। सेम चीज अगर क्या हो, नॉर्मली दे रखा हो तो हम क्रेडिट की तरफ लिख देंगे। इसके अलावा अब पार्टनर को मिलने वाली सारी चीजें, या आसान शब्दों में कहूं कि ऐसी सारी चीज जो पार्टनर की कैपिटल बढ़ाए, उसको हमें किस तरफ लिखना है, क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल जब कभी भी बढ़ती है क्रेडिट होती है। करंट अकाउंट हम कैपिटल की जगह बना रहे हो, कैपिटल की जगह बना रहे हैं, इसका मतलब हमें इसको किसकी तरह ट्रीट करना है, कैपिटल की तरह। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब पार्टनर की कैपिटल में ऐड होगा। क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए भले ही एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर की कैपिटल तो बढ़ेगी उससे। तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल में ऐड करेंगे। पार्टनर की कैपिटल में ऐड करने के लिए हमें इसको क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। सेम चीज, सैलरी से भी पार्टनर की इनकम बढ़ेगी, इसको भी क्रेडिट करेंगे। कमीशन से भी पार्टनर की इनकम बढ़ेगी, इसको भी क्रेडिट करेंगे। और अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट से भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, इसको भी हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है।
अब अच्छे बच्चों की तरह कैपिटल से जो सबसे पहली चीज आप क्लास 11 में माइनस करते थे, ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल जब कभी भी बढ़ा रहे थे क्रेडिट करेंगे, जब कभी भी घटाएंगे तो डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट साइड हम क्या मेंशन करेंगे, सबसे पहले ड्रॉइंग्स। किसको मेंशन करेंगे, ड्रॉइंग्स को। ए ने जितनी भी विड्रू की, बी ने जितना भी विड्रू किया। ये याद रहे, ये ड्रॉइंग्स कैपिटल से की हुई ड्रॉइंग्स नहीं है, ये जनरल ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। इसके बाद इस पे लगने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी हमें पार्टनर से लेना होता है, तो हम पार्टनर में कैश में तो देगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनकी कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे। कैपिटल से डिडक्ट करेंगे तो वापस से कैपिटल कम होगी, तो हमें कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट। लेकिन फिक्स कैपिटल का केस चल रहा है, तो फिक्स कैपिटल में कैपिटल तो करेंगे नहीं, हम किसको एडजस्ट करते हैं, करंट अकाउंट को या ड्रॉइंग अकाउंट को। तो ड्रॉइंग अकाउंट से या करंट अकाउंट से इसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना, तो माइनस हो जाएगी। अगर पार्टनर की केस में लॉस आया, पार्टनर के थाली में लॉस मिलता है, तो लॉस के लिए क्या करना है, लॉस से भी पार्टनर की कैपिटल जो है वो कम हो जाती है, तो जब कम होती है तो उसको हमने क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। इसके अलावा हमें सेम चीज डेबिट और क्रेडिट को प्लस माइनस करके बैलेंसेस निकाल लेने हैं, जिस तरफ का भी अमाउंट कम आ रहा होगा टोटल, उस तरफ हम उस पर्टिकुलर बैलेंस को लिख लेंगे, है ना। तो ऐसे निकल के आएगा क्लोजिंग बैलेंस। अब समझते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, when the capital need not to be fixed, the balance of capital account go on changing time from time to time। जब क्या हो कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस टाइम टू टाइम चेंज होते रहे, तो हम ऐसे केसेस में कौन सा अकाउंट बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। द रीजन इज दैट नो सेपरेट करंट अकाउंट आर मेंटेन्ड बट ऑल द एंट्रीज रिलेटिंग टू ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो भी अप्रोप्रिएशन की सारी एंट्रीज हैं उनको हमें कहाँ लिख देना होता है, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैपिटल हमेशा कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, यही वाला, मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि किस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से बनाना है, फिक्स से कि फ्लक्चुएटिंग से, तो ऑब्वियस सी बात है हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड को ही यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड बहुत इजी है, जो हमने अभी कैपिटल और करंट अकाउंट को सीखा है ना, इन दोनों को बस एक ही कॉलम में बनाना, मतलब एक ही उसमें बनाना है। तो देखिए ये रहा हमारा कैपिटल अकाउंट, इसका नाम सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। अब समझिए कि अगर हमारे पास कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा, देखिए अगर करंट अकाउंट इसमें मेंशन नहीं हो रहा है तो करंट अकाउंट का बैलेंस तो दिया ही नहीं रहेगा, तो इससे हमें बच गए हम। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर कैपिटल का बैलेंस दे रखा है तो बाय बैलेंस बीडी करके हमें लिख देना है। अगर नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, बाय कैश या बैंक करके लिख देंगे, बाय कैश या बाय बैंक, ठीक है। अगर एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं तो भी बाय कैश या बाय बैंक बनेगी, क्यों, क्योंकि कैपिटल है, कैपिटल जब कभी भी बढ़ती है क्रेडिट होती है ना। तो जैसे भी वो लेके आए हो, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी कैपिटल बढ़ेगी पार्टनर की, तो ऐड कर देना, सैलरी से भी बढ़ेगी, कमीशन से भी बढ़ेगी और प्रॉफिट से भी बढ़ेगी। तो देखिए इसमें हमने क्या सीखा कि भाई करंट अकाउंट अलग से बन रहा था क्योंकि इसमें हमें रिकॉर्ड नहीं करना था, लेकिन फ्लक्चुएटिंग के केस में करंट अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल चेंज हम कर सकते हैं, तो कैपिटल जिन जिन कारणों से चेंज हो रही है हम उसको इसमें लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या कैपिटल बढ़ के चेंज होगी, बिल्कुल होगी। सैलरी से होगी, बिल्कुल होगी। कमीशन से होगी, बिल्कुल होगी। अगर प्रॉफिट ऐड किया जाएगा कैपिटल में तो कैपिटल चेंज होगी, बिल्कुल होगी। तो जितनी भी इनकम है सेम चीज, कैपिटल किस नेचर की होती है, क्रेडिट नेचर की, तो कैपिटल जब भी बढ़ेगी क्रेडिट की जाएगी। तो पार्टनर्स को मिलने वाली जितने भी पैसे हैं या जितनी भी इनकम है उसको हम किस तरफ लिख देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। ये हमने लिख दिया। अब इसके अलावा अब हमने क्या करना है, जिन जिन चीजों से पार्टनर की कैपिटल कम हो सकती है उनको हम किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। जैसे क्या, तो देखो भाई अगर पार्टनर कुछ अपनी कैपिटल से विड्रू कर ले, किससे विड्रू कर ले, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जब कभी भी कोई पार्टनर अपनी कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग करता है तो हम किसको लिखेंगे, टू कैश या बैंक, भाई इनके थ्रू तो करेगा, या तो कैश में करेगा या बैंक में करेगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, तो जो उनने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग की है, जो किसके लिए ड्राइंग की है, पर्सनल यूजेस के लिए ड्राइंग किया है, हम उसको मेंशन करेंगे क्योंकि इससे भी कैपिटल कम होगी। कैपिटल जब कभी भी कम होगी तो हमने डेबिट कर देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उससे कैश में चार्ज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसकी कैपिटल से माइनस करेंगे, तो इसको भी हमने डेबिट कर देना है। इसके अलावा अगर पार्टनर को लॉस होता है तो लॉस होगा तो बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अगर लॉस हुआ है तो लॉस को हम क्या करेंगे, कैपिटल से डिडक्ट कर देते हैं। तो डिडक्ट करने के लिए हमने इसको भी कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देना होगा। साथ ही साथ अब क्लोजिंग बैलेंस, तो भाई सेम चीज, क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे। अगर डेबिट का टोटल कम है तो डेबिट वाली साइड लिख देंगे, और क्रेडिट का टोटल अगर कम है तो क्रेडिट वाली साइड लिख देंगे। हालांकि कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, तो इस तरफ तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या कर देना है, क्लोजिंग बैलेंस को डेबिट साइड लिख देना है। क्यों, क्योंकि ये अगली साल किस तरफ चल जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस बन के। होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। जहां आपको समझ में नहीं आया हो एक बार आप पूछ सकते हैं, एक बार छोटा सा जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
हमने आज सबसे पहले पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा होता है? एप्रोप्रिएशन वो अकाउंट होता है जहां पे हम सिर्फ प्रॉफिट के केस में चीजों को बांटते हैं। ये किसके लिए होता है? पार्टनर्स के लिए होता है। तो हमारे बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम सबको डेबिट साइड लिख देंगे, मतलब पार्टनर की सारी इनकम जो है वो हम डेबिट साइड लिखेंगे। पार्टनर की इनकम से हम कंफ्यूज होंगे, इसलिए हम सिर्फ क्या मानेंगे? बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड लिखना है। बिजनेस की जितनी भी इनकम है सारी इनकम को क्रेडिट साइड लिखना है। इसके बाद इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, उस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को यहाँ बांट देना है। अगर हम किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस को लिखना भूल गए तो हम यहाँ डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किस तरफ? एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट से उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमने जनरल एंट्री सीखी कि कोई भी एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट कर देंगे, कहाँ जाएगा? वो पार्टनर की कैपिटल में चला जाएगा। इसके अलावा क्या है कि अब उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा, तो एक्सपेंस जब कभी बढ़ा तो लॉस होगा, लॉस बढ़ता है तो डेबिट हो जाएगा, और उस एक्सपेंस को खत्म करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो बढ़ा था तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। इसके बाद हमने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमने दो प्रकार से सीखा, एक फिक्स कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड मतलब जहाँ पे कैपिटल जो है कांस्टेंट रहती है, कैपिटल चेंज नहीं होगी, तो कैपिटल के लिए अलग अकाउंट बनेगा, और पार्टनर को मिलने वाली जो चीजें हैं, जो अप्रोप्रिएशन की ये सारी आइटम्स थे जो भी पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा सकते थे, उसको हमने कहाँ भेज देना है? करंट अकाउंट में, जिसका दूसरा नाम है ड्राइंग अकाउंट। इसमें फिक्स कैपिटल के केस में दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का दूसरा नाम है ड्राइंग अकाउंट। तो अब कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? सिर्फ कैपिटल के बैलेंसेस जाएंगे, या कैपिटल जो इंक्लूड की है या विड्रू की है सिर्फ वो जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। कैपिटल के बैलेंस और कैपिटल का इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल, यही दोनों चीजें जाएगी। तो बाकी सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी? जो भी पार्टनर को मिल रही है वो चली जाएंगी करंट अकाउंट, या इसको आप बोलेंगे ड्राइंग अकाउंट में। कहाँ पर? करंट अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट। करंट अकाउंट है या ड्राइंग अकाउंट है, ये बनता है कैपिटल। कैपिटल की जगह तो जिन जिन चीजों से कैपिटल बढ़ेगी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, जिन जिन चीजों से कैपिटल कम होगी वो चीज डेबिट हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, डेबिट कर देंगे। इनका सबसे पहले बैलेंस लिख देना है, जो भी दिया हो, नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं, बैलेंस नहीं दिया है अच्छी बात है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ेगी, कभी सैलरी से बढ़ेगी, कमीशन से बढ़ेगी, प्रॉफिट के शेयर से बढ़ेगी, तो इन सब चीजों को क्रेडिट कर देना है। किन किन चीजों से कम होगी? तो ड्राइंग से कम होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कम होगी, और लॉस से कम होगी, इनको हमने डेबिट कर देना है। फिर प्लस माइनस करके इसका बैलेंस निकाल लेना है। इसके अलावा हमने समझा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है। बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही अकाउंट बनेगा, अगर मेंशन नहीं है कि किस मेथड से बना रहे हैं तो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज करेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या होता है? जहां पे कैपिटल चेंज होती रहती है। तो कैपिटल कैसे चेंज होगी? तो इसमें हमने क्या लिखना है? पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिख देने हैं, या कैपिटल ऐड की है वो लिख देनी है, और विड्रू की है तो डेबिट साइड लिख देनी है। तो इसके अलावा जिन जिन चीजों से कैपिटल बढ़ेगी उनको क्रेडिट करना है, क्योंकि कैपिटल का नीचे क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसके अलावा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट्स, इनसे कैपिटल बढ़ती है तो इनको हमने क्रेडिट कर देना है। अब डेबिट किसको करेंगे? जिन जिन चीजों से कैपिटल कम हो रही हो, जैसे कैपिटल को विड्रॉ कर लेना है, ड्रॉइंग्स कर लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले लेना है, या लॉस हो जाना। इसके बाद हम प्लस माइनस करके इनका एक्सपेंस निकाल देंगे। और याद रहे जो भी पर्टिकुलर पार्टनर है, ए बी सी एल एम एन, जो कोई भी पार्टनर के नाम दे रखे हो उनको हमें स्पेसिफिक बॉक्स बना के उनकी जो अमाउंट है उनको लिखना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उससे हम क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल स्टडी करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स में भी हमने बहुत सारे भी कुछ पॉइंट्स इनमें छोड़े हैं, जैसे कि गारंटी हो गया, पास्ट एडजस्टमेंट हो गया, इन सबको हम न्यूमेरिकल्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। होप आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो चुके होंगे, अब जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे हमें उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। होपफुली थैंक यू ऑल कि आपने इतनी बड़ी वीडियो देखी, और होप आपको समझ में आया हो। जो भी समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको आंसर देने की। एंड थैंक यू सो मच, हैप्पी स्टडीज।